रेडी स्टार्ट। महोदय, इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने उन सभी क्षेत्रों पर विचार किया है जहाँ विकास की आवश्यकता है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो अथवा कृषि पर आधारित उद्योग क्षेत्र हो, चाहे मध्यम उद्योग क्षेत्र अथवा बड़े औद्योगिक क्षेत्र हों। यदि आप आंकड़ों की तुलना करें तो मैं कहूँगा कि इस समय हम पंजाब को सामान्य केंद्रीय सहायता के अंतर्गत भर सके यह कोशिश कर रहे कि सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और तदनुसार अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए, विशेष योजना ऋण के लिए 650 करोड़ रुपए, पुलिस आवास के लिए 10 करोड़ रुपए और स्वर्ण मंदिर के चारों ओर पुनर्वास के लिए हमने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। परंतु हमें यह मालूम है कि और अधिक धन की आवश्यकता होगी, अतः आप इस बात की सराहना करेंगे कि हम राज्य के कुल घाटे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस समय इस राज्य में संसाधनों में वृद्धि कर पाना अत्यधिक कठिन है और हम लोगों पर करों का बोझ भी नहीं लादना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बेहतर हो कि आप बजट पत्रों की ध्यान से जांच करें और हमारे प्रति क्रोधित न हों। महोदय, यह सबसे अच्छी स्थिति होगी और इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा होगी कि हमें उन बजटों की जांच अथवा उन्हें मंजूरी प्रदान न करनी पड़े जो कानूनी रूप से राज्य विधानसभाओं से संबंधित हैं। हमें इस बात पर अत्यधिक प्रसन्नता होती यदि पंजाब विधानसभा बजट पारित करने की स्थिति में होती, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण पंजाब विधानसभा इस बजट को पारित नहीं कर सकती है और हमें बजट पारित करना पड़ा है। सारे सदन और राष्ट्र को यह मालूम है कि यह मजबूरी उचित और वैधानिक है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सदस्यों ने कहा और उनकी इच्छा थी कि ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि हमें आगामी वर्ष का बजट पारित करना पड़े। प्रत्येक की यही इच्छा है। हम यह आशा, इच्छा और प्रयत्न करें कि विधान परिषद में प्रतिनिधि आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रम बना सकें और जनता के प्रति न्याय कर सकें। यह टिप्पणी प्रत्येक व्यक्ति की है और मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी कई विधेयकों पर विचार होना है। विकास और उन्नति में लचीलापन प्रदर्शित हुआ है। महोदय, बेरोजगारी के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, परंतु इस विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि नहीं हुई है। मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि शहरी क्षेत्रों में
शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी यही स्थिति है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें यह समस्या हल नहीं करनी है। निश्चित रूप से हमें समस्या हल करनी है। जहाँ तक कृषि का संबंध है, मेरा कहना है कि कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाता है। हम उत्पादन और खरीद दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस समय पिछले वर्ष के सूखे के कारण जहाँ तक गेहूं का संबंध है, उसकी खरीद में लक्ष्यों की थोड़ी कमी रही। चावल की फसल अभी आनी है, परंतु तब भी हम 47 लाख टन गेहूं की खरीद करने में सफल रहे हैं, जो कि केंद्रीय पूल का 73% है। अतः मैं पंजाब के किसानों को मुबारकबाद देता हूँ। खरीद एजेंसियों को अपना कार्य करना है और अच्छा कार्य करने पर मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु अन्य क्षेत्रों में जहाँ किसानों की मदद की जानी है, मैं यह कहूँगा कि वर्ष 1997-98 में सरकारी क्षेत्र में अल्पावधि अग्रिम ऋण 375 करोड़ रुपए के और इस वर्ष हमने इसे 500 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं। जहां तक दीर्घावधि ऋण का संबंध है, पिछले वर्ष यह 61 करोड़ रुपए का था और इस वर्ष यह 65 करोड़ रुपए है। जहां तक विद्युत का संबंध है, पिछले वर्ष राज्य योजना में कुल 650 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से आधे विद्युत के लिए ही, क्योंकि विद्युत अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं, कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि कोयले की उपलब्धता में बड़ी रुकावटें हैं और यदि किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध हो तो यह अच्छा है। विद्युत क्षेत्र के लिए ही 352 करोड़ रुपए था, जो कि 54% था और इस वर्ष योजना 700 करोड़ रुपए की है। आशा है माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि इस वर्ष की योजना पिछले वर्ष से पर्याप्त रूप में बड़ी है।